कोटाची दिशाभूल करून, जबकि आपलं इंडिया डिजिटल झालेलं आहे, नदी नाल्या सर्व त्यामध्ये दिसून येत आहे गुगल मॅपमध्ये, तरी पण माझं घर का नाही दिसत आहे? आणि कोटाची दिशाभूल हे केलेली आहे, एक क्रमांक प्लॉट नंबर तो जागे खाली आहे आणि 1 क्रमांक प्लॉट नंबर आमच्या घरावर दाखवलेला आहे. असं का? हा अन्याय व्हायला नको ना सर? त्याला आपल्या श्रमाने त्यांनी आपले घर बांधलं आहे, तरी ही सोसायटी सहकारीवाली आमचं येऊन घर पाडत आहे. आम्हाला कुठलीच लेखी दिली नाही त्यांनी का घर पाडण्यासाठी, म्हणजे कोण्या वकिलाने किंवा कोणी असं येऊन सांगितलं नव्हतं. आम्ही शेतामध्ये गेलो होतो तेव्हा त्यांनी आमचं घर पाडलं. आमच्या मुलाचं अन्न बिन्न त्यांनी पूर्ण अस्ताव्यस्त केलं आणि त्यांनी जर आता आमचं घर जर पाडलं तर आम्ही सगळेजण आत्मदहन करू. याच्याशिवाय दुसरा आम्हाला पर्याय नाही. आमच्यामध्ये साहसच नाही आहे का आम्ही कुठं घर बांधू शकू. नमस्कार, DIG न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चंद्रपुर भद्रावती की सबसे बड़ी खबर, दबंग किसानों ने न्यायपालिका को बनावटी पेपर दिखाकर रोड परिसर की जगह घर तोड़ दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पूरे देश में संविधान पर ही भरोसा किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दबंग किसान भी देखे गए हैं जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इंसानियत को ही कुचल दिया। दस्तावेज डुप्लीकेट बता के हमारे घर को 1-10-11 में वो जो सोसाइटी का जगह है, तो वो सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि हमारे 1 नंबर प्लाट में इनका मकान है, तो ये हमको खाली करके होना, जबकि दस्तावेज के अनुसार वो सरकारी जमीन है पूरी। पाटारा सेवा सहकार संस्था वालों ने एक मजलूम और बेसहारा का घर तोड़ दिया। जी हां, पाटारा भद्रावती जिला चंद्रपुर की ये चौंकाने वाली घटना है। पाटारा सेवा सहकार संस्था किसानों की संस्था, किसानों द्वारा बनाई गई संस्था, पर DIG की तहकीकात में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। गांव के अंदर बने कुएं से लगे घर की नोटिस दिखाकर दबंग किसानों ने रोड टच में बने बोंडे परिवार का घर ही तोड़ दिया। तो निकाल जाहिर करते या कोई भी दस्तावेज भेजते तो पहले चौकसी होनी चाहिए पूरी तरह से। जैसे ये ग्राउंड लेवल पे किसी का मतलब किसी के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी उन्होंने फर्जी बनाकर सब पेश किए है। और दूसरी बात, जब ये लोग तैयार नहीं है और उनका जो प्लाट है वो प्लाट में इनका मकान ही नहीं है, तो खाली करने का तो कोई संबंध ही नहीं आता। और फिर भी ये लोग जानबूझकर इनको मतलब जैसे ये रोड टच जगह है तो ये हमें चाहिए और आप उधर हो जाइए, यही उनका ने क्या ज्यादा से ज्यादा मतलब उनका उद्देश्य है। इसी ताकि संस्था को और जमीन मिल सके। न्यायपालिका से निकला हुआ नोटिस, न गांव तलाठी कार्यालय को पता, न ग्राम सेवक को खबर, तो फिर ये नोटिस आया कहां से, किसने दिया? ये पूरा मामला न्यायपालिका की आंखों में धूल झोंकने जैसा लगता है। परिवार वालों का कहना है, यदि स्थानिक सरकारी कर्मचारियों को ये भी नहीं पता कि हमारा घर क्रमांक क्या है, तो फिर ये हमारे घर को उजाड़ने चले हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। सेवा सहकारी संस्था है, वो संस्था के जो अभी ये गोडाउन है, गोडाउन जो है प्लाट नंबर 8, 9, 10 और 11 में बसी हुई, और वहाँ के एक जगह खुली जगह भी है, और उसके बाद में इनका जो है बोंडे का घर है। लेकिन जो फर्जी जो दस्तावेज के आधार पर और वो नकाशा फर्जी बनाकर ये जो सोसाइटी के जो संचालक है उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की, और ये जो जगह है इनकी ये हमारे प्लाट नंबर 1 पर है ऐसा दर्शाया है, जबकि प्लाट नंबर 10 और 11 ये जहाँ पर गोडाउन है उसके साथ में ये है, बीच में खुली जगह है, और उसके बाद में इनका घर है। तो ऐसे में प्लाट नंबर 1 और प्लाट नंबर 11 और 10 इसमें अंतर होता है, और उसके बावजूद झूठे दस्तावेज के आधार पर कोर्ट में जिस प्रकार से इन्होंने दस्तावेज दिए हैं उसके आधार पर इनका अतिक्रमण तोड़ने का आदेश हुआ है। लेकिन उसके ऊपर भी अपन आक्षेप लेके जो है वो कोर्ट में गए हुए हैं, और कोर्ट में जो है पंचनामा करके, यानी कि मौका चौकसी करके, आप जब तक वो मौका चौकसी नहीं होती तब तक कोई आदेश होना नहीं चाहिए, इस प्रकार की मांग जो है अपीलकर्ता ने जो की है। त्याला आपल्या श्रमाने त्यांनी आपले घर बांधलं आहे, तरी ही सोसायटी सहकारीवाली आमचं येऊन घर पाडत आहे. आम्हाला कुठलीच लेखी दिली नाही त्यांनी का घर पाडण्यासाठी, म्हणजे कोण्या वकिलाने किंवा कोणी असं येऊन सांगितलं नव्हतं. आम्ही शेतामध्ये गेलो होतो तेव्हा त्यांनी आमचं घर पाडलं. आमच्या मुलाचं अन्न बिन्न त्यांनी पूर्ण अस्ताव्यस्त केलं
आणि त्यांनी जर आता आमचं घर जर पाडलं तर आम्ही सगळेजण आत्मदहन करू. याच्याशिवाय दुसरा आम्हाला पर्याय नाही. आमच्या मध्ये साहसच नाही आहे का आम्ही कुठं घर बांधू शकू. आमचं भरपूर नुकसान झालं. आता मग तिथून भरपाई कुठून देऊ आम्ही? देणार का ते लोक आम्हाला भरपाई? आणि काही राजकीय राजकीय नेत्यामुळेच असं करत आहे. आता कोणाचा नाही कोणाचा गरीब त्यांना सारा घेऊन चालावंच लागेल ना. कुठलं नाही कुठलं काम त्यांच्या हाताने करावंच लागेल ना. तर हे लोक त्यांचा राग आमच्यावर काढतात. अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या न्यायपालिका इस बोंडे परिवार को इंसाफ दिला पाएगी या फिर ये मामला भी धूल में मिल जाएगा? गणेश अडलूर, DIG न्यूज डेस्क, चंद्रपुर।